एक ऐसी कंपनी जो अपनी इंडस्ट्री की किंग थी, फिर एक छोटे से स्टार्टअप से कैसे हार गई। ये कहानी है नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर की। वेलकम टू डे 13 ऑफ बिजनेस फेलियर सीरीज। 1990s में ब्लॉकबस्टर एक लेजेंड था और इनके 9000 से ज्यादा स्टोर्स थे जहां पे ये डीवीडीज रेंट पर देते थे। लेकिन 2000 में एक छोटी सी कंपनी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर के पास गई और उन्हें आइडिया पिच किया कि तुम हमें बाय कर लो $50 मिलियन में, और बदले में हम तुम्हारा जितना भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वाला काम है वो संभाल लेंगे। और ब्लॉकबस्टर ने उसे ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि ये नेटफ्लिक्स छोटी सी सर्विस कंपनी है, इसे हम नहीं बाय करेंगे। बस फिर नेटफ्लिक्स ने उस टाइम से ठान लिया कि ठुकरा के मेरा प्यार, अब तू मेरा इंतकाम ही देखेगी। ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग के फ्यूचर को इग्नोर किया और दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी से लेकर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तक और यहाँ तक कि ग्लोबल एक्सपेंशन भी कर ली थी। बट ऑन दी अदर हैंड ब्लॉकबस्टर अपने उसी रेंटल मॉडल के साथ चल रहा था। एंड फिर जहाँ पर नेटफ्लिक्स 2010 में इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी और उसकी दूसरी तरफ ही ब्लॉकबस्टर ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। लेसन इसकी ये जो इत्मीनान है ना, ये आपको हमेशा किल करता है। आपकी आज की सक्सेस कभी भी आपके फ्यूचर की गारंटी नहीं देती। ब्लॉकबस्टर ने सोचा कि उन्हें चेंज होने की जरूरत नहीं है और नेटफ्लिक्स ने रिस्क लिया, अडॉप्ट किया और फ्यूचर बना दिया। वैसे आप अगर ब्लॉकबस्टर के ओनर की जगह होते तो क्या करते, मुझे कमेंट्स में बताओ। और ऐसा मोर इंसाइटफुल कंटेंट देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।